Hello everyone, myself Seema Yadav, and today we are going to read a new story of value education, that is Two Neighbors. Okay, हम आज स्टोरी पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है टू नेबर्स मीन्स दो पड़ोसी. नेबर्स कौन होते हैं? जो आसपास रहते हों, यानी जिनके घरों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, है ना, उनको क्या बोलते हैं? नेबर्स बोलते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Once there lived two neighbors. एक बार क्या हुआ, दो नेबर्स रहते थे. One was a greedy man and other was a jealous man. एक जो था वो बहुत greedy था. Greedy क्या होता है? लालची, यानी उसको कुछ भी देखे तो उसको वो चाहिए, उसको लालच आता है कि नहीं ये मेरे पास ही चाहिए, मेरे को ही चाहिए, है ना. एंड द अदर वाज जेलस. जेलस क्या होता है कि वो बहुत उसको जलन होती है. अगर किसी के पास कुछ बहुत अच्छा है तो उसको बहुत जलन होती है कि ये मुझे भी चाहिए, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास क्यों है, तो उसको बोलते हैं जेलसी, है ना. द ग्रिडी मैन वांटेड टू पोजेस एवरीथिंग दैट ही सा. जो ग्रिडी मैन था उसको क्या था कि जो भी एवरीथिंग दैट ही सा, जो भी चीज़ वो देखता था उसको वो चीज़ अपने पास चाहिए थी, है ना. चाहे वो कैसी भी चीज़ हो, अच्छी चीज़ हो, अगर उसको अच्छी लग रही है वो चीज़ तो वो उसके पास होनी चाहिए, ऐसा उसको था जो ग्रिडी मैन था. ही वॉन्टेड टू बिकम वेरी रिच, और वो बहुत अमीर बनना चाहता था. बट ही वॉज नॉट रेडी टू वर्क. वो रिच तो बनना चाहता था, मतलब बहुत अमीर बनना चाहता था, बट वो काम नहीं करना चाहता था. ही वॉज नॉट रेडी टू वर्क. He was never satisfied with anything he had. और वो कभी भी satisfied नहीं होता था. उसके पास जो भी था इंसान को उससे satisfied रहना चाहिए, बट वो जो ग्रिडी मैन था वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता था. उसको हमेशा लगता था कि नहीं मेरे पास कम है, उस औरों के पास बहुत ज़्यादा है, मेरे पास बहुत कम है, ऐसा लगता था. ही वॉन्टेड टू गेट मोर एंड मोर, और उसको और ज़्यादा चाहिए था. जब भी उसको कुछ भी मिलता था तो उसको लगता था मुझे और चाहिए, है ना. द मोर ही गॉट द मोर ग्रेडी ही ग्रीव. और जैसे जैसे उसको ज़्यादा चीज़ें मिलती गई वो और ज़्यादा ग्रेडी होता गया, यानी उसको और लालच आते गया. द जेलस मैन वॉज नॉट हैप्पी विद हिज नेबर. और जो जेलस मैन था वो अपने नेबर से हैप्पी नहीं था, यानी जो उसका पड़ोसी था ग्रेडी मैन, उससे वो खुश नहीं था. इफ़ द ग्रेडी मैन बाउट समथिंग न्यू. अगर ग्रेडी मैन को कुछ न्यू चाहिए था, ही बिकम जेलस ऑफ हिम. यानी अगर उसके पास कुछ न्यू खरीद के लाया, वो ग्रेडी मैन कुछ नई चीज़ लेके आया खरीद के, तो जब वो जेलस मैन देखता था ना तो ही बिकम जेलस ऑफ हिम. तो उसको उससे जलन होती थी कि इसके पास ये नई चीज़ लेके आया, मेरे पास नहीं है. ही डिड नॉट लाइक हिज नेबर बिकमिंग रिच. और वो अपने नेबर को रिच होता हुआ देखना पसंद नहीं करता था. उसको अच्छा नहीं लगता था कि उसका नेबर इतना रिच हो रहा है. व्हेन द ग्रिडी मैन बाउट अ काउ द जेलस मैन विश्ड हिम बैड लक. जब जो ग्रिडी मैन था, जब वो एक काऊ खरीद के लेके आया तो जेलस मैन ने उसको बदवा दी कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा, बैड लक उसको विश किया. Likewise, when his neighbor bought new carts or a horse, the jealous man became restless. जब वो जो क्या नाम है, जेलस मैन बिकेम रेस्टलेस, वो रेस्टलेस हो जाता था जब उसका पड़ोसी कोई नई चीज़ लेके आता था या कोई नए हॉर्स लेके आता था, कुछ भी नया लेके आता था, तो जेलस मैन था वो रेस्टलेस हो जाता था, यानी दुखी हो जाता था. ठीक है, जब ग्रिडी मैन कुछ लेके आता था तो उसका जो नेबर था जेलस मैन वो दुखी होता था, और जब जेलस मैन के पास कुछ अच्छा होता था तो ग्रिडी मैन दुखी होता था, यानी वो दोनों एक दूसरे को देख के खुश नहीं होते थे. ऑन द अदर हैंड, इफ़ हिज नेबर suffered a loss, he become happy. और जब दूसरी तरफ उसके पड़ोसी दुखी होते थे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, तो वो बहुत खुश हो जाता था, है ना. They both lived as neighbors for a long time. वो काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के आसपास रहते थे, यानी एक दूसरे के पड़ोसी थे. One day the greedy man told himself. एक दिन ग्रिडी मैन ने अपने आप से कहा. himself means अपने आप. ओके, क्या कहा ग्रिडी मैन ने अपने आप से? I want to become the richest man in the world. उसने अपने आप से कहा कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, है ना. ये उसने अपने आप से कहा कि मैं बनना चाहता हूँ सबसे अमीर आदमी. बट आई डोंट वांट टू वर्क. बट मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं अमीर बनना चाहता हूँ. हाउ एल्स
कैन आई बिकम वेरी रिच, तो मैं कैसे ऐसा करूँ कि मुझे काम भी ना करना पड़े और मैं रिच बन जाऊँ, है ना। ऐसा वो सोच रहा था और अपने आप से बातें कर रहा था। For days, weeks and months he thought about it and finally found a way. उसने कुछ दिन सोचे, कुछ हफ्ते सोचे, कुछ महीने सोचे, इस तरह से सोचते सोचते फाइनली उसको एक रास्ता मिला जिसमें उसको काम भी ज़्यादा ना करना पड़े और वो बहुत अमीर बन जाए। अब उसको ऐसा क्या रास्ता मिला कि उसमें काम भी ना करना पड़े और उसको वो पैसे भी मिले, अमीर भी बन जाए। ऐसा क्या हो सकता है, चलो देखते हैं आगे। आई विल गो टू द जंगल, मैं जंगल जाऊंगा। देयर आई विल प्रे एंड डू पेनेंस टू प्लीज गॉड, और क्या कहता है कि मैं जंगल जाऊंगा, वहाँ पे मैं प्रे करूंगा और भगवान को खुश करने की कोशिश करूंगा। ऐसा वो बोलता है, अपने आप से बोलता है और सोचता है ना। देन गॉड विल बी प्लीज्ड विद मी, गॉड मेरे से खुश हो जाएंगे। एंड विल ग्रांट मी सो सम बोन, और मुझे गॉड कुछ वरदान दे देंगे। बोन मतलब वरदान, जो गॉड खुश होते तो वरदान देते हैं ना। तो उसको ऐसा ही उसने सोचा कि मैं जंगल जाऊंगा, प्रे करूंगा, गॉड से मिन्नतें करूंगा तो गॉड मुझसे खुश हो जाएंगे और मुझे कोई वरदान दे देंगे। विद गॉड्स बोन आई कैन बिकम रिच, और गॉड के उस वरदान से मैं बहुत रिच बन जाऊंगा। रिच यानी बहुत अमीर बन जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। वन डे विदाउट टेलिंग एनीथिंग द ग्रिडी मैन वेंट टू द फॉरेस्ट, एक दिन बिना कुछ कहे किसी को ग्रिडी मैन जंगल चला गया। There he started his prayers and he did penance also, और वहाँ जाके उसने अपनी प्रेयर चालू कर दी, मंत्र जाप शुरू कर दिया, है ना। वो उसने जहाँ पे जाके सब अपना शुरू कर दिया पूजा पाठ। Meanwhile the jealous man came to know about the plan of his neighbor, और इसी दौरान, meanwhile मतलब इसी दौरान जब वो पूजा करने गया तो जो जेलस मैन था उसको इस बात का पता चला अपने नेबर के प्लान का कि वो वहाँ पे जंगल में जाके भगवान को खुश करना चाहता है और भगवान से वरदान लेना चाहता है और बहुत अमीर बनना चाहता है। तो ये सारी प्लानिंग उस जेलस मैन को पता चल गई। ही न्यू दैट द ग्रीडी मैन वॉज इन द जंगल प्रेइंग टू गॉड फॉर अ boon टू मेक हिम रिच। ही बिकम वेरी सैड, और जब ये सब उसको पता चला ना कि वो जंगल गया है अमीर होने के लिए, भगवान से प्रेयर कर रहा है, तो वो बहुत उदास हो गया। बिकॉज इफ़ द ग्रीडी मैन गॉट द बून फ्रॉम द गॉड, कि अगर वो ग्रीडी मैन भगवान से उसको वरदान मिल गया, ही विल बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द विलेज, तो वो इस विलेज में सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। अब ये सोच सोच के जो ये जेलस मैन था वो दुखी होने लग गया, वो परेशान होने लग गया। Then what he will do? See, I will not allow this to happen, he said to himself. और वो अपने आप से कहने लगा कि मैं ऐसा तो होने नहीं दूंगा, वो गांव में सबसे अमीर कैसे बन जाएगा, मुझसे भी ज़्यादा अमीर बन जाएगा, तो मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। The next day he also went into the jungle. Next day वो जंगल चला गया, because he wanted to prevent the greedy man from becoming the richest man. अब वो जंगल चला गया क्योंकि वो जो ग्रीडी मैन था ना उसको सबसे अमीर होने से रोकना चाहता था, इसलिए वो जंगल चला गया। द जेलस मैन ऑल्सो स्टार्टेड प्रेइंग एंड डूइंग पेनेंस। अब उसने कैसे रोका, उसने भी प्रेयर स्टार्ट कर दी और भगवान के मंत्र जाप शुरू कर दिए, पूजा पाठ शुरू कर दी, ताकि वो भगवान उससे भी खुश हो जाए। इफ़ द गॉड अपीयर्स टू मी, ही थॉट टू हिमसेल्फ, कि अगर गॉड मेरे सामने आएंगे, उसने अपने आप से सोचा, अपने मन में सोचा कि अगर गॉड मेरे सामने आएंगे, आई विल आस्क हिम नॉट टू ग्रांट द ग्रीडी मैन वॉट ही वॉज आस्किंग फॉर। तो मैं भगवान से ये मांगूंगा, क्या मांगूंगा, कि वो जो ग्रीडी मैन है वो जो भी आपसे मांगे आप उसको मत दो। ये वो चाहता था भगवान से मांगना, जब भगवान प्रसन्न होके उसके सामने आएंगे तो। सी हाउ फुलिश ही वॉज, कितना मूर्ख था। भगवान किसी के सामने आए तो वो अपने लिए मांगता है, अपने लिए अच्छा मांगता है, और ये अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मांगना चाहता है कि उसको कुछ ना दो जो वो चाहता है। सी Thus, both the neighbors prayed so intensely that the Lord appeared to both of them. क्योंकि दोनों जो नेबर्स थे वो बहुत ही ध्यान से
प्रेयर कर रहे थे भगवान के सामने पूरे मन लगा के, तो गॉड उनके सामने आए। एंड द लॉर्ड सेड, भगवान ने कहा, आई एम प्लीज्ड विथ योर प्रेयर एंड पिनेंस, कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत खुश हुआ हूँ। भगवान ने कहा जब उनके सामने आए तो, नाउ आस्क मी वॉट एवर यू वॉन्ट, आई विल ग्रांट इट टू यू बोथ। अब कहते हैं भगवान कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों को क्या चाहिए, मैं तुम दोनों को वो दूंगा। बट देर इज़ वन कंडीशन, कि वहाँ पे एक कंडीशन होगी। भगवान कहते हैं मैं दूंगा बट एक कंडीशन होगी। द वन who asks first will get what he asks for, but the other will get double for that. Now any of you can ask. अब भगवान भी तो ऐसे नहीं देने वाले हैं ना उनको इसलिए। भगवान ने उनको क्या कंडीशन रखी कि जो भी पहले मांगेगा कुछ भी, तो मैं दूसरे को उससे डबल दूंगा। माने कि जैसे कि अगर एक जेलस मैन ने मांगा कि मुझे बहुत बड़ी कार चाहिए या मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, तो वो जो दूसरा मैन है उसको 2 घर मिलेंगे। अगर इसने 1 गाड़ी मांगी तो उसको 2 गाड़ी मिलेगी। इस तरह से भगवान ने बोला कि जो भी कुछ मांगेगा पहला, तो मैं दूसरे को उसका डबल दूंगा। नाउ एनी ऑफ यू कैन आस्क। अब वो बोलते कि अब तुम दोनों में से कोई भी मुझसे बोल सकता है। फॉर सम टाइम बोथ द ग्रीडी मैन एंड द जेलस मैन वर साइलेंट। अब वो दोनों साइलेंट हो गए कि अभी दोनों को टेंशन हो गई कि अब मैं क्या मांगूँ, जो भी मैं मांगूंगा उससे तो मेरे से ज़्यादा इसको मिल जाएगा, इसलिए वो दोनों साइलेंट हो गए। दे डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं मांग रहे थे। इफ़ आई आस्क फर्स्ट ही विल गेट डबल ऑफ वॉट आई गेट, ईच वन थॉट। दोनों सोच रहे थे कि जो भी मैं मांगूंगा मेरे से ज़्यादा तो इनको मिल जाएगा, डबल मिल जाएगा, इसीलिए वो दोनों चुप ही थे। एंड द लॉर्ड सेड अगेन, गॉड ने दोबारा कहा, इफ़ यू डोंट आस्क सून आई कैन नॉट हेल्प यू। गॉड ने कहा कि अगर तुम जल्दी कुछ नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। इट इज़ टाइम फॉर मी टू गो बैक, और अब मुझे वापस जाना है। ओ नो लॉर्ड सेड द ग्रीडी मैन, आई वॉन्ट यू टू गिव। अब जैसे ही वो जाने का नाम लिया तो ग्रीडी मैन ने कहा कि नहीं नहीं लॉर्ड प्लीज़ आप भगवान मत जाइए। ऐसा कहा कि गॉड प्लीज़ आप मत जाइए। आई वॉन्ट यू टू गिव, मुझे आपसे क्या चाहिए वो बता रहा था। आई वॉन्ट यू टू गिव मी, दैन ही सडनली स्टॉप। ऐसा कहते कहते मुझे चाहिए, फिर वो रुक गया, फिर वो सोचने लगा। देन ही वॉन्टेड टू आस्क फॉर 1000 गोल्ड कॉइन्स। वो चाहता था 1000 गोल्ड कॉइन्स मांगना, बट दैन हिज नेबर वुड गेट 2000 गोल्ड कॉइन्स। लेकिन फिर उसके नेबर को 2000 गोल्ड कॉइन्स मिल जाते, है ना। इन दैट केस ही विल बी द रिचेस्ट पर्सन, और फिर वो रिचेस्ट पर्सन बन जाता। सो द ग्रीडी मैन डिड नॉट आस्क। फिर वो ग्रीडी मैन ये सब सोच के और फिर वो रुक गया कि नहीं मुझे 100 कॉइन्स नहीं चाहिए, गोल्ड कॉइन्स नहीं चाहिए। द जेलस मैन वॉज ऑल्सो थिंकिंग, वो भी जेलस मैन भी यही सोच रहा था, इफ़ आई गेट 1000 गोल्ड कॉइन्स माई नेबर विल गेट 2000 गोल्ड कॉइन्स। द वेरी थॉट मेड हिम अनहैप्पी, और ये सब सोच सोच के वो दुखी हो रहा था कि मेरे से ज़्यादा तो उसको मिल जाएगा। सो ही ऑल्सो रिमेंड साइलेंट, सो वो भी साइलेंट ही रहा, कुछ नहीं बोला। बट आफ्टर सम टाइम ही गॉट एन आइडिया, फिर कुछ देर बाद जो जेलस मैन था उसको आइडिया आया। एंड ही टर्न्ड टू द लॉर्ड एंड सैड, फिर जो जेलस मैन था उसको आइडिया आया, फिर वो गॉड की तरफ उसने टर्न किया और उसने कहा, क्या कहा होगा सोचो, ओ डियर लॉर्ड। गॉड ने कहा कि ओ डियर लॉर्ड आई शैल आस्क फॉर द बून, मुझे एक वरदान चाहिए। आई विल बी हैप्पी इफ़ यू गिव मी डबल ऑफ व्हाट आई गेट टू माई नेबर, कि मुझे ये वरदान चाहिए कि आप जो भी मेरे नेबर को दो उसका मुझे डबल मिल जाए। माई हम्बल प्रेयर इज़ दैट यू प्लीज़ टेक वन ऑफ माई आइज एंड मेक मी हाफ ब्लाइंड। सी उसने क्या कहा, भगवान से समझ में आया आपको। उसने कहा कि मैं खुश होऊंगा कि अगर मेरे नेबर को मुझसे डबल मिल जाएगा, इसीलिए मेरी आपसे ये प्रेयर है कि प्लीज़ आप मेरी एक आँख ले लीजिए और मुझे हाफ ब्लाइंड बना दीजिए। देखो उसने कितना दिमाग लगाया, है ना, कितना गंदा है वो आदमी, ऐसा खुद का भी नुकसान कर लिया दूसरों का नुकसान के चक्कर में।
वो गॉड से क्या मांगता है कि आप मेरी एक आइज़ ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि मेरी एक आँख जाएगी तो इसकी तो दोनों आँखें चली जाएगी, तो ये तो अंधा ही हो जाएगा। द लॉर्ड ग्रांटेड द जेलस मैन द बोन ही हैड आस्क्ड फॉर। अब गॉड ने उसको जो वरदान मांगा था वो दे दिया जेलस मैन को। द ग्रिडी मैन गॉट डबल ऑफ दैट, और ग्रिडी मैन को डबल मिला उसका, यानी उसकी दोनों आँखें चली गई। द जेलस मैन लॉस्ट वन ऑफ हिज आइज एंड द ग्रिडी मैन लॉस्ट बोथ ऑफ हिज आइज। जो जेलस मैन था उसकी एक आँख गई और जो ग्रिडी मैन था उसकी दोनों आँखें चली गई। सी एक्चुअली द लॉर्ड वॉज पनिशिंग बोथ ऑफ दैम बिकॉज ही डिड नॉट लाइक देयर ग्रीड एंड जेलसली। एक्चुअली ये सब भगवान ही चाहते थे, उन दोनों को पनिशमेंट देना चाहते थे, क्योंकि भगवान भी उनकी ग्रीड और ये जेलसी को पसंद नहीं करते थे। अच्छा नहीं लगता था उनको कि इन दोनों में कितना लालच भरा है और जेलसी भरी है, तो इसीलिए गॉड ने उन दोनों को पनिश किया। लेट अस रिमेंबर गॉड डज नॉट लाइक ग्रीड एंड जेलसी। आपको ये हमेशा याद रखना है, गॉड डज नॉट लाइक ग्रीड एंड जेलसी। वी मस्ट बी सेटिस्फाइड विद वॉट वी हैव। गॉड को कभी भी ऐसा पसंद नहीं आते ये ऐसे लोग जो दूसरों से जलते हैं या उनको जो लालची होते हैं, है ना। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बनना है, आपको हमेशा आपके पास जो भी है उसी से खुश रहना है ना। वी मस्ट बी सेटिस्फाइड विद वॉट वी हैव। हमारे पास जो भी है हमें उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों को देख के ऐसे जलन नहीं होनी चाहिए हमको कि उसके पास तो इतना अच्छा बैग है मेरे पास क्यों नहीं है, या उसके पास बहुत अच्छी साइकिल है तो मेरे पास क्यों नहीं है ना। कुछ भी दूसरे के पास चाहे बहुत ही अच्छी हो, बट आपके पास जो है आपको उसमें खुश रहना चाहिए, है ना। आपको उस दूसरे को देख के दुखी नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी बैड। ओके, सो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सी फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, व्हाई डिड द ग्रिडी मैन गो टू द जंगल। जो ग्रिडी मैन था वो जंगल क्यों गया? क्योंकि वो भगवान को खुश करना चाहता था। क्यों खुश करना चाहता था? क्योंकि उसको बहुत रिच बनना था, वो भी बिना मेहनत किए हुए, बिना काम के, इसलिए। सेकेंड वन, व्हाट डिड द लॉर्ड टेल द ग्रिडी मैन एंड द जेलस मैन बिफोर ग्रांटिंग दैम देयर विश। जो लॉर्ड थे उन्होंने ग्रिडी मैन और जेलस मैन से क्या कहा उनकी विश पूरी करने से पहले? लॉर्ड ने क्या कहा ग्रिडी मैन और जेलस मैन से उनकी विश पूरी करने से पहले? गॉड ने ये कहा कि एक को मैं जो भी दूंगा दूसरे को उसका डबल मिलेगा। गॉड ने ये कंडीशन रखी, है ना। थर्ड वन, हाउ कैन वी रिमूव ग्रीड फ्रॉम आवर कैरेक्टर। हम अपने कैरेक्टर से ग्रीड यानी लालच को कैसे निकाल सकते हैं? हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो भी है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए, उसी में खुश रहना चाहिए, है ना। दूसरे को देख के दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो है भगवान ने हमारे अच्छे के लिए ही दिया है ना। सो इस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं। फोर्थ वन, व्हाट बोन डिड द जेलस मैन आस्क गॉड फॉर। अब जेलस मैन ने गॉड से क्या वरदान मांगा? जेलस मैन ने एक आँख बोला कि आप मेरी एक आँख ले लीजिए, ऐसा वरदान मांगा कि आप मुझसे एक आँख मेरी ले लीजिए तो मैं इससे खुश हो जाऊंगा, है ना। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, सेकेंड वन। ओके, फर्स्ट वन इज द ग्रिडी मैन वॉन्टेड टू डैश एवरीथिंग दैट ही वॉज। ग्रिडी मैन क्या चाहता था? वॉन्टेड टू पोसेस। फर्स्ट वन में आएगा पोसेस एवरीथिंग, यानी वो चाहता था कि सब कुछ मेरे पास ही हो, जो भी वो देखता था, है ना। सेकेंड, द जेलस मैन डिड नॉट लाइक हिज नेबर बिकमिंग रिच। अब वो जेलस मैन जो था वो अपने नेबर को क्या देखते हुए क्या नहीं खुश होता था? वो रिच होते हुए उसको देख के खुश नहीं होता था। बिकमिंग रिच ही आएगा यहाँ पे। ओके, एंड थर्ड वन, the one who asks first will get what he asks for, but the other will get double of that. other मतलब जो एक को मिलेगा उसको दूसरे को क्या मिलेगा? उसका डबल मिलेगा। सो यहाँ पे क्या आएगा? डबल। ओके, फोर्थ वन, jealousy is being dash about other success. जेलेसी से क्या होता है कि दूसरे के सक्सेस को देख के हम अनहैप्पी हो जाते हैं, है ना। सो यहाँ पे क्या आएगा? अनहैप्पी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, स्टोरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी चैनल पे, यानी स्टोरी आएगी, मैथ्स से रिलेटेड या चैप्टर होंगे या इंग्लिश से रिलेटेड चैप्टर होंगे,
तो वो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसको आपको टच करना है, जिससे वो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ओके। 5th वन, गॉड डज नॉट लाइक डैश चिल्ड्रन। गॉड कैसे बच्चों को पसंद नहीं करते हैं? ग्रिडी चिल्ड्रन को, है ना। सो 5th वन में क्या आएगा? ग्रिडी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू ट्रू फॉल्स। ओके, सी फर्स्ट वन, द जेलस मैन विश द ग्रिडी मैन बैड लक। जो जेलस मैन था उसने ग्रिडी मैन को बैड लक विश किया था, है ना। सो ये सही है, इट इज़ ट्रू। सेकेंड वन, द लॉर्ड अपीयर्ड ओनली टू द ग्रिडी मैन। जो लॉर्ड थे, भगवान थे, गॉड थे, वो सिर्फ ग्रिडी मैन के सामने आए। नो, इट इज़ रॉन्ग। गॉड अपीयर्स बोथ ऑफ देम, है ना, दोनों के सामने आए। द जेलस मैन डिसाइडेड टू आस्क द लॉर्ड नॉट टू ग्रांट द ग्रिडी मैन वॉट एवर ही आस्क्ड। जेलस मैन ने क्या डिसाइड किया कि वो गॉड से कहेगा कि वो ग्रिडी मैन को वो ना दे जो वो चाहता है। तो ये सही है, उसने ऐसा ही डिसाइड किया था वो, है ना, कि वो गॉड से कहेगा कि वो उसको कुछ ना दे, जो वो चाहता है वो उसको वो ना दे गॉड, है ना। एंड 4th वन, वी शुड ओनली कॉन्ग्रेचुलेट आवर फ्रेंड्स ऑन देयर सक्सेस। हमें सिर्फ अपने फ्रेंड्स को ही उनके सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। नो, इट्स रॉन्ग। हमें सभी को, अगर आप उनको जानते हो तो उनके किसी भी सक्सेस के लिए, किसी भी अच्छे काम के लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, है ना। सो 4th वन इज रॉन्ग। ओके, फॉल्स। 5th वन, वी शुड नॉट बी हैप्पी विद वॉट वी हैव। हमारे पास जो भी है उससे हमें हैप्पी नहीं रहना चाहिए, खुश नहीं रहना चाहिए। नो, इट इज़ फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा 5th वन, बिकॉज हमारे पास जो भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। होप यू ऑल एंजॉय इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।